अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा कंपैरिजन लेकर आज मैं हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल कंपैरिजन है क्योंकि गाइस मेरे से बहुत सारे पूछ रहे थे लोग कि जो सीरीज 70 ड्रीम है, क्या हमें वो लेना चाहिए या फिर यूनाइटेड की जानिब से एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है जिसको यूनाइटेड ने नाम दिया है यूनाइटेड का रिवोल्ट, जो कि 70 सीसी कैटेगरी में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये है यूनाइटेड का रिवोल्ट जो कि यूनाइटेड का इलेक्ट्रिक बाइक भी कहलाता है। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो जो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है। क्या आपको यूनाइटेड का रिवोल्ट लेना चाहिए या फिर होंडा का सीरीज 70 ड्रीम लेना चाहिए? एक अहम सवाल और एक अहम जवाब, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं पूरा चट्टा खट्टा खोलने वाला हूँ। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हेड टू हेड चलेंगे और फिर बात करेंगे कि भाई दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनाइटेड के इस खूबसूरत न्यूली लॉन्च मॉडल के बारे में जिसको यूनाइटेड ने रेवोल्ट का नाम दिया है और ये 70 सीसी कैटेगरी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके अंदर 1500 वाट की यहाँ पर मोटर लगा दी गई है। सो गाइस, आप मुलाहिजा कर पा रहे हैं इसके ग्राफिक्स, इसकी ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसमें सिंपली वो CD70 वाला स्ट्रक्चर दिया गया है और नीचे आपको जो है एक बड़े साइज़ की जो है बैटरी लगा दी गई है और बैक साइड पे जो है आपको टायर्स के साथ जो है वो मोटर का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। दोस्तों हैरान और परेशान, जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड ले आया अपनी इस बाइक के अंदर पूरा डिजिटली कंट्रोल्ड मीटर। अब आप लोग जानकर हैरान होंगे कि पहली दफ़ा किसी बाइक के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीटर इंट्रोड्यूस कराया गया है और इतने खूबसूरत स्टाइल के साथ इसको लाया गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कम्प्लीटली यहाँ पर स्पीड भी दिखाएगा, आपको गेयर सिस्टम भी दिखाएगा और साथ साथ ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस मीटर के अंदर। गाइस, इसके अलावा बात की जाए ये डिजिटल मीटर के साथ अलॉय व्हील्स भी इस बाइक के अंदर दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मज़े की बात यह है कि इस बाइक में आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ना सिर्फ अलॉय व्हील तक महदूद रखा गया बल्कि डिस्क ब्रेक की ऑप्शन भी इस बाइक के अंदर ला दी गई है। तो गाइज, और आप लोग क्या मांगते हो, मतलब हर चीज़ इस बाइक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। हर चीज़ हमें देखने को मिल रही है, आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर पा रहे होंगे। यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी सिंगल पिस्टन की लगाई गई है, बड़ी खूबसूरत सी और अच्छे खूबसूरत से स्टाइलिश से अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तानियों की एक सारी ज़रूरियात को इसमें मद्देनज़र रखा गया। जो पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से डिमांड करते थे कि भाई अलॉय व्हील्स होने चाहिए, डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, साथ साथ डिजिटल मीटर होना चाहिए। गाइस, आप लोग जानकर हैरान होंगे, इस बाइक के अंदर पार्किंग सेंसर भी दे दिए गए। ना सिर्फ पार्किंग सेंसर तक इस बाइक को महदूद रखा गया है बल्कि इस बाइक के अंदर आपको रिवर्स गियर की ऑप्शन भी दे दी गई है। और क्या मांगते हो मेरे भाई। यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं, इसकी लुक बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त है। फ्रंट की लुक भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इसका जो मीटर है ये CG125 की तरह का डिज़ाइन किया गया है। नीचे यूनाइटेड का मोनोग्राम और लोगो मिल जाता है। ओवरऑल जो बाइक के इंडिकेटर्स वगैरह हैं और जो फ्रंट की हेडलाइट है ये CD70 वाली ही दी गई है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी तकरीबन CD70 वाला है, बट यहाँ पर मोटर इंस्टॉल कर दी गई है, साथ साथ बैटरी एक बड़ी सारे साइज़ की लगा दी गई है। उसके साथ साथ गाइस, बात की जाए इस बाइक के रिलेटेड, तो इस बाइक में ना ही आपको पेट्रोल एक्सपेंस पड़ेगा, ना ही आपको किसी किस्म की ट्यूनिंग करवानी है, ना ही मोबाइल चेंज करवाना है। ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पर डे का कॉस्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकर आप हैरान होंगे, सिर्फ 30 रुपये पर डे का कॉस्ट करेगा। चार्जिंग टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटे मैक्सिमम ले जाएगा। 30 रुपये के चार्ज के बाद आप लोग, यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट में ये चार्ज हो जाता है। वो आप हिसाब लगा सकते हो अगर कमर्शियल यूनिट क्या चल रहा है या फिर जो है घर का यूनिट क्या चल रहा है। जो भी आपकी कोई शॉप है या फिर आप घर पर चार्ज करना चाहें, बहुत ही कम एम्पेयर के अंदर ये चार्ज हो जाता है और तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट लेता है। तो उसकी आप कॉस्ट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 30 से लेकर 50 के दरमियान जो है वही कॉस्ट करेगा पर डे की, जिसके बाद ये तकरीबन आपको एवरेज देगा 70 से 75 तक की। जी हाँ दोस्तों, 70 से 75 तक की एवरेज दे देगा आपको सिर्फ 30 रुपये के अंदर। 30 रुपये के अंदर अगर आप 70 से 75 एवरेज ले रहे हैं। अगर आप पेट्रोल की तरफ जाते हैं तो जो कि आपको तकरीबन 300 रुपये में 1 लीटर होंडा 70 देती है। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपये में 1 लीटर देती है, जो कि तकरीबन 60 की एवरेज प्रोवाइड करती है, बट ये आपको 30 रुपये के अंदर 70 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो भाई मेरे ख्याल में इसके अलावा इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मार्केट में नहीं हो सकती। बात की जाए इसकी बैटरी को लेकर, इसकी मोटर को लेकर, इनकी लाइफ की जो वारंटी है, गारंटीज़ दी गई हैं वो 6 माह से 1 साल के दरमियान है, बट एक्चुअली इनकी जो लाइफ है वो तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान रहती है और ये रिप्लेसेबल भी हैं। आप जब भी ख़राब हो जाएँ तो मोटर तो आपकी रिपेयर हो जाती है, बैटरी भी आप रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन 5 से 10 साल इजीली सर्वाइव कर जाएगी। तो उसके बाद तकरीबन आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस होगा 50-60 हज़ार का पड़ जाएगा। गाइस, यहाँ पर दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो हमारे
हमारे पास CD70 ड्रीम आ जाती है। पहले आपको मैं प्राइस लास्ट में बताऊंगा ताकि हम प्राइस के हिसाब से भी दोनों का कंपैरिजन कर सकेंगे कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। तो CD70 ड्रीम एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड की जानिब से, होंडा की जानिब से इंट्रोड्यूस कराई गई है। CD70 ड्रीम के अंदर आपको सिंपली एक 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वेल का इंजन देखने को, ओवरहेड कैम का इंजन देखने को मिल जाता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्राइडर लुक के अंदर है, थोड़ा स्टाइलिश है। ये बाइक भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है, CD70 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है ये आपको। इसके अंदर ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको, कलर ग्रेडिंग्स भी दे दी गई है। इसमें 3-4 कलर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। बाइक की जो एवरेज है वो तकरीबन एक दफ़ा आपको अगर पेट्रोल 1 लीटर डलवाते हैं, जो कि आजकल लगभग 300 के राउंड अबाउट चल रहा है, तो 300 का पेट्रोल डलवाने के बाद आपको ये 60 से 65 के दरमियान एवरेज देने की सलाहियत रखती है। कहीं भी किसी भी हद तक ये कम्पीट नहीं करती यूनाइटेड के इलेक्ट्रिक बाइक को, क्योंकि गाइस कहाँ पर आपको सिर्फ 30 रुपये में 70 की एवरेज मिल रही है, यहाँ पर आपको अगर 70 की भी मैक्सिमम एवरेज की बात कीजिए 300 रुपये में मिल रही है। यानी कि तकरीबन 10 गुना ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर जो है ना प्राइस पे करनी पड़ रही है सिर्फ 70 की एवरेज लेने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा यार सस्ता पड़ जाता है यूनाइटेड का बाइक एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। अगर आप डेली बेसिस के एक्सपेंसेस पे देखें, फिर मंथली आपको कोई खर्चा नहीं है, आपको ना ही ट्यूनिंग करानी है, ना ही आपको मोबाइल चेंज कराना है, जबकि आपको यहाँ पर CD70 ड्रीम के अंदर ये सारे खर्चे भी मंथली बेसिस के ऊपर पड़ जाते हैं, जो कि तकरीबन मिनिमम भी 2 से 3 हज़ार रुपये का एक्सपेंस आपको पर मंथ पड़ता है। जो कि आप अगर ईयरली बात करें तो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आपको एक बाइक पर पड़ जाता है, जो कि पेट्रोल बाइक है। अगर 30-35 हज़ार का खर्चा एक साल में पड़ता है, तो 5 साल में तकरीबन जो आपका खर्च है वो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान जा पड़ता है। तो 5 साल में अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए एक पेट्रोल बाइक के ऊपर लगा रहे हैं, तो इतने ही आपको सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपये में आपको बैटरी चेंज हो जाएगी 5 साल के अंदर। अगर 5 साल में भी बैटरी एक्सपायर होती है तो आप सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपये की बैटरी चेंज करवा सकते हैं, और मोटर भी आपको तकरीबन नई भी लेना चाहें तो 8-10 हज़ार रुपये। यानी कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक का खर्चा देखा जाए तो मैक्सिमम 5 साल का जो एक्सपेंस पड़ेगा इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर वो 70 से 80 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा है डेली खर्चे के अलावा। और अगर यहाँ पर बात की जाए पेट्रोल बाइक को लेकर, पेट्रोल बाइक में जो आपका 5 साल का खर्चा पड़ जाता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर वहाँ पे हमें फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, जैसे कि डिजिटल मीटर, अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक। यहाँ पर ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन है, कुछ भी ऐसी ऑप्शन हमें यहाँ पर होंडा की जानिब से इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। हाल तो बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस फैक्टर्स को लेकर और रीसेल को लेकर और मार्केट वर्थ को लेकर। रीसेल में मैं यही कहूँगा कि अभी क्योंकि होंडा एक वेल नोन ब्रांड है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, जो लोग रीसेल को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो रीसेल उनके लिए ये बड़ा फैक्टर हो सकता है ड्रीम को खरीदने का। तो ड्रीम आपको रीसेल अच्छी दे देगा एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड बाइक। और यूनाइटेड की जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं वो इस टाइम अभी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हैं, उनको स्टेबल होते होते अगले 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप ड्रीम लेते हैं तो रीसेल अच्छी प्रोवाइड कर देगा और इजीली आप रीसेलेबल भी कर सकते हैं। तो वो इशू जो है यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड बाइक के। और प्राइस के हवाले से भी ज़रा कम है, अभी ये प्राइस इसकी जो चल रही है वो तकरीबन 1,60,000 समथिंग चल रही है, 1,65,000 के राउंड अबाउट है। तो जबकि आपको जो यूनाइटेड का इलेक्ट्रिक बाइक मिल रहा है वो तकरीबन 1 लाख रुपए महंगा मिल रहा है, वो आपको तकरीबन 2,65,000 रुपये का मिल रहा है। तो 2,60,65,000 रुपये का तकरीबन आपको पड़ जाता है। तो तकरीबन 1 लाख रुपए का जो है ना दोनों बाइक्स की प्राइस में डिफरेंस है, बट वहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक बार आपको बाइक लेना है उसके बाद आपको हर किस्म के खर्चे से आज़ादी मिल जाएगी, आपको ना ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ना ही फ्यूल, ना ही किसी और चीज़ का खर्चा आपको रहेगा ही नहीं। सिर्फ 30 रुपये में आप 70 किलोमीटर यानी कि 2 से 3 दिन आराम से निकाल सकते हैं विद इन सिटी के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूनाइटेड के इस इलेक्ट्रिक बाइक को अवेल करते हैं, और आने वाला फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक बाइक का ही होने वाला है। मेरे ख्याल में अगर होंडा इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करता तो जहाँ तक मेरी कैलकुलेशंस हैं तो होंडा को आने वाले 5 साल के बाद मार्केट से जो है स्विच करना पड़ सकता है अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ शिफ्ट नहीं करता। बट हम होप से उम्मीद कर सकते हैं कि होंडा भी बहुत जल्द अपने इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आने वाला है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आप इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे या पेट्रोल बाइक लेंगे, दोनों का कंपैरिजन आपने सुन लिया, तो आप नीचे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।